हाँ, सरकार ने 13 महीने जो किसान आंदोलन चला, देश का प्रधानमंत्री कहता मेरी तपस्या भंग हो गई और सुनो किसानों का दुख दर्द समझ के दे रहे दुरुस्ताई अपने स्वार्थ में आए। जो समझौता हुआ उस पर सरकार खरी नहीं उतरी। उसी को लेकर के आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पे दिया गया है और पूरे देश में ज्ञापन दिया गया है। सर 13 महीने के आंदोलन से सरकार नहीं मानी, जब आपने दिल्ली को घेर के रखा, तो क्या ज्ञापन से कोई फर्क पड़ेगा सरकार? ये एक आंदोलन का रूप होता है। जो महामहिम हमारे राष्ट्रपति महोदय जी हैं, उनके संज्ञान में आज पूरे देश में ज्ञापन दिए गए हैं, उनके संज्ञान में आएगा, वो उसमें कोई ना कोई अपना रास्ता निकालेंगे। नहीं तो देश का किसान आंदोलन के लिए स्वतंत्र है, मजबूर है। लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि सरकार ने हमें लिखित में दिया है। लेकिन तो उसमें ज्ञापन में कॉपी लगाई है 9 दिसंबर को, जो सरकार की तरफ से जो वार्ता जो हुई, जो लेटर जारी हो, उसमें लगाया है ज्ञापन में, लिखित में दिया। लिखित में देने के बाद सरकार जितना धोखाधड़ी से जो काम कर रही है, जो एक खुलेबाजी जो कर रही है, ये पूरे देश के सामने आ जा रहा है, पूरा देश देख रहा है। तो धोखा हुआ मानते हैं किसानों को? हाँ, धोखा हो, विश्वासघात किया है। लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि सरकार पे विश्वास नहीं था, लेकिन आप विश्वास में लेकर आंदोलन आपने अब ये तो आपके चैनल के माध्यम से हम बताते हैं, जब सरकार लिख के भी दे रही है तब भी नहीं मान रही, तो इसका क्या करें? तो अब आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? आज शुरुआत करी है, पूरे देश में ज्ञापन दिए गए हैं, हर जिला मुख्यालय पे, डीसी के मुख्यालय पहले पे। जैसा आंदोलन मिलेगा क्या देखने को? उससे भी बढ़ के मिलेगा। लेकिन आधे जो वो है किसान संगठन, वो तो चुनाव लड़ रहे हैं बड़े मजे से। चुनाव पे कोई प्रतिबंध है क्या? तो नहीं लड़ सकते चुनाव। जो भी अपनी वोट डालता है चुनाव वो लड़ता है, हर इंसान लड़ता है, हर इंसान लड़ता है। नेता बनने गए थे क्या? नेता बनने कहाँ गए थे? जो बॉर्डर पे बैठे किसान को खालिस्तानी, पाकिस्तानी नए नए नामों से पुकार रहे थे, आज उनके घर पे माथा टेक रहे हैं अमित शाह। पूछो उनसे, अगर तो खालिस्तानी थे, किसान नेता कहाँ से हो गए? तो किसान सही कहते थे कि ये नकली किसान है, राजनीति करने गए हैं, वो सच्ची बात हुई। आप क्या राजनीति कर रहे हो? राजनीति कौन नहीं करता? जितने चुनाव लड़ा जा रहा है हरियाणा में, उसमें पंजाब चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? पंजाब में इनके बाप की बाप होती है जो चुनाव लड़ते हैं। जो लड़ रहा उसका व्यक्तिगत मामला है। किसान तो आप कभी चुनाव लड़ता नहीं, किसान पहले आप कहते थे। नहीं, जो कोई अगर चुनाव लड़ रहा है, चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? सवाल ये था सर, आपने 13 महीने तक कहा कि आंदोलन है राजनीतिक है, लेकिन जैसे आंदोलन तुरंत खत्म हुआ, सबने पार्टियां, 22 संगठनों ने पार्टियां बना ली तुरंत। आज ये तुम्हारे सरकार जिस बात को कह रही वही वो तुम्हारे पास बना ली होंगी पार्टी, हमारे सामने तो कोई पार्टी बनी नहीं। हम भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक टिकट में है। बताइए आप। नहीं, आपके संगठन ने बनाई, जो आपके संयुक्त मोर्चे में, उन्होंने तो बना ली ना पार्टी। नहीं तो चुनाव पे कोई प्रतिबंध है क्या? चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? नहीं, प्रतिबंध वो देश का नागरिक नहीं है क्या? पर सरकार तो इस चीज का फायदा उठाएगी। देखिए, आपसे कह रही है राजनीति करने तो नहीं, सरकार ने क्या कोई अपना कोई गाइडलाइन बनाई है कि ये चुनाव लड़ सकते हैं क्या? सरकार तो फायदा उठाएगी ना, कि हम तो कह रहे जो कोई चुनाव लड़ रहा है वो व्यक्तिगत चुनाव लड़ रहा है और वो किसान संयुक्त मोर्चे का अंग नहीं है। तो बट गए हैं किसान संगठन आपस में। किसान कहाँ बट गए? चुनाव लड़ रहे हैं, आधे आधे सड़क पर है। कहाँ लड़ रहे हैं चुनाव? पंजाब में चुनाव कोई भी लड़ सकता है। चढ़ूनी हैं? चढ़ूनी वगैरह चढ़ूनी चुनाव लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत अपना चुनाव लड़ रहे हैं। किसान संगठन कमजोर। तो ये अभी सही किसान संगठन कमजोर कैसे हो गया? मजबूत हुआ। अनिल जी, ये जो चुनाव लड़ रहे हैं नेता, ये अभी भी संयुक्त मोर्चे में रहेंगे या इन्हें निकाल दिया जाएगा? उससे बाहर है, सब बाहर कर दिया जाएगा। बाहर है। जो चुनाव लड़ रहा हो संयुक्त किसान मोर्चे से बाहर अब है। यूपी मिशन चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, अगर सरकार नहीं मानती है। अगर राष्ट्रपति महोदय के हस्तक्षेप के बाद भी सरकार अपना नहीं मानती है तो मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड चलेगा। अगर मान जाती है तो नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसा है, जो हमारी पहली मांग थी उन पे सरकार जो है वादा खिलाफी कर रही है, वो ही हम बताने आए थे। आज ज्ञापन जो राष्ट्रपति जी के नाम पे दिया है, वो ज्ञापन दिया है हमने। हमारे साथ जो वादा खिलाफी हो रही है, फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या वादा खिलाफी हो रही है? वादा 64% था, बेरोजगारी जो युवाओं के लिए थी, और हमारे आबादी निस्तारण का मामला था, कानून बनना था MSP कानून गारंटी, वो हमारे वादा खिलाफी कर रही है सरकार। उसका हमें जो है ज्ञापन दिया है आज DM साहब को। सरकार ने लिखित में आपको दिया था, लेकिन हुआ नहीं उस पर काम। क्या वजह रही? लिखित में दे के और कागजों में ही रह गया, इसमें कोई वो नहीं है, कोई दम नहीं है। झूठ बोला ना सरकार ने? बिल्कुल झूठे तो ये पहले से ही हैं, पर हमने कहा चलो एक बार देख लेते हैं, इनके लिखने वाले पे भी मान लेते हैं एक बार। किसान तो सीधा भोला भाला है ना,
तो मान लेते हैं। संयुक्त मोर्चा तो टूट गया, बिखर गया ना इधर उधर। अरे कोई नहीं बिखरा भाई, कौन कह रहा है मोर्चा बिखर गया? मोर्चा कैसे बिखर जाएगा? मोर्चा कभी नहीं बिखरेगा, मजबूत है सब, मजबूत। सरकार नहीं एमएसपी पे कानून बनाती, फिर आंदोलन हो। फिर आंदोलन होएगा। आंदोलन को क्या है, आंदोलन करते ही रहेंगे। आंदोलन में हम पीछे हटने वाले आदमी नहीं है। लेकिन लग नहीं रहा आप किसान नेताओं को। नहीं, आंदोलन होगा, मजबूती से होगा, इससे भी उग्र आंदोलन होगा। ये सरकार की जो है जड़ उखड़ जाएंगी। आप सरकार का विरोध करोगे चुनाव में? कर ही रहे हैं, विरोध ही है सरकार का। सरकार का विरोध ही तो चल रहा है, और क्या है। अब देखना रहे गांव गांव में क्या हो रहा है। गांव गांव में लाठी भाज रही है। क्यों इतना विरोध कर रहे हैं आप? भाई देखिए, ये सरकार जो है ये जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है। ये अन्याय करती है लोगों के साथ में, न्याय नहीं करती, इसलिए विरोध है सरकार का। चुनाव में जिन्ना और पाकिस्तान आ गया फिर? हाँ, जिन्ना पाकिस्तान करते हैं, ये लोग करते हैं। जिन्ना पाकिस्तान अब नहीं है, बीजेपी सरकार करती है। ठीक है, साहब कह रहे हैं विश्वासघात कर दिया हमारे साथ सरकार। विश्वासघात किया ही है इन्होंने। भाई वहाँ से उठाए हम, भाई एमएसपी पे कानून बनेगा गारंटेड, लेकिन उसका वादा खिलाफी कर रहे हैं। वो बनाया नहीं है अभी तक भी, वो अपने चुनाव में लग रहे हैं। जब तो किसान क्या करेंगे? किसान फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। किसानों को कुछ मिला कैसा आंदोलन से लगता है? हाँ मिला। देखिए, जब हम संघर्ष करते हैं कोई भी आदमी, तो उन्हें या तो वे अच्छे बिजनेसमैन बन जा, और अगर घाटे में हो गया तो वो एक समझदार व्यक्ति बन जाए। लोग कह रहे हैं किसान तो लुटा का लुटा रह गया, उसको एमएसपी पे कानून नहीं मिला, ना केस वापस हुए, ना मुआवजा मिला जैसे 700 का से। वो नहीं मिला तो एक सीख तो किसान को मिल गई कि इस तरीका से हमारे साथ जो है सरकार गलत करती है। सरकार स्पष्ट रूप से तो किसान के सामने आ गई, बिल्कुल सामने स्पष्ट दर्पण दिख गया कि भाई ये जो सरकार है, ये सरकार इस तरीका से गरीब लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने ये इस तरीका से बरगलाते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया, ये तो सामने आया, इतनी तो समझ आई हमें। भाई पहले क्या था, पहले सोच लेते कोई आता है, अब प्रदर्शन से हमें बहुत समझदारी आ गई है, जागरूक हो गए हैं सभी लोग। लेकिन अब आपको नहीं लगता कि सरकार आप लोगों पर हावी हो गई है? नहीं, हम पे क्या सरकार हावी होगी? जैसे पंजाब हरियाणा के कुछ किसानों ने पार्टी बना ली, वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखो ऐसा अब है, एक मुद्दा मिल गया सरकार को कि ये चुनाव लड़ने आए थे। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए तो सब उतरता है, किसी पे कोई दबाव तो है नहीं कि चुनाव न लड़ सकते। ठीक है, 2-4 आदमी का अपना मन था चुनाव लड़ने का, तो लड़ लेंगे, उसमें क्या दिक्कत की बात है। वो कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं 307 या 302 लगेगी, या उन्होंने ऐसा तो किया नहीं है कि किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, कुचल दिए, या सरकार के लोगों की तरह, या किसी की लड़की के साथ बलात्कार किया हो, ये जो या सरकार के मंत्री हैं या सरकार के विधायक हैं उनकी तरह। किसान हैं, ठीक है, उनका मन करा चुनाव लड़ने के लिए, देश आज़ाद है, अपना चुनाव लड़ रहे हैं, क्या दिक्कत की बात है। किसी का मन आप लोग कहते थे ना कि हमें राजनीतिक, नहीं, हम राजनीतिक हैं, लेकिन अगर किसी भैया का मन करने लगे कि हम चुनाव लड़ लेते हैं तो क्या दिक्कत की बात है, उसमें कौन सा जुल्म कर दिया बताइए। आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या जुल्म कर रहे हैं वो लोग? पर सरकार तो फायदा उठाएगी ना। क्यों फायदा? क्यों? कि ये देखिए चुनाव लड़ने हैं, अरे चुनाव क्या मुद्दा रह गया? चुनाव को मेरी समझ में ये नहीं आ रही, चुनाव का मुद्दा रह गया। चुनाव लड़ सकते हैं, आज़ाद है या नहीं है, या वही बीजेपी वाले ही लड़ सकते हैं? आप बताओ, किसान चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? किसान भी तो चुनाव लड़ सकते हैं, या वही सरकार बीजेपी जो लोगों को मारेंगे, कुचलेंगे, वही चुनाव लड़ सकते हैं? ज्ञापन दे रहे हैं देश भर में, क्या इसका दबाव बनेगा सर? दबाव बनेगा, ना बनेगा तो फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर सड़कों पर बैठो। बिल्कुल बैठेंगे। बॉर्डर घेरोगे फिर दोबारा? बिल्कुल घेरेंगे। बॉर्डर हमने घेरा नहीं था, हम तो जा रहे थे दिल्ली। बॉर्डर घेरने के लिए नहीं जा रहे थे, हम दिल्ली जा रहे थे संसद भवन में, जहां कानून बनते हैं। वो तो सरकार ने, सुनो, सरकार ने जबरदस्ती हमें रोका गया। कील गाड़ी, पुलिस प्रशासन आगे करा, हम पे पानी की बौछार चलाई, आंसू गैस के गोले दागे गए। वो सरकार ने ही तो हमारे साथ ज्यादती करी, किसान ने कोई ज्यादती नहीं करी। किसान सीधा साधा है, बिल्कुल जा रहा था दिल्ली। पर कृषि मंत्री का बयान आया कि कानून वापसी लाएंगे, हम दोबारा लाएंगे। तो दूसरा कृषि मंत्री आ जाएगा, कृषि मंत्री आ रहा आगे को, इसका विरोध कर रहे हैं, हम करेंगे आगे भी।
बनवा लिया। ये कृषि मंत्री रहेगा जब ही तो लेके आएगा, जब कृषि मंत्री ये रहेगा ही नहीं तो किसानों की आय दोगुनी होने के 2022 में 2 गुनी कहा, यानी तो आधी से भी कम कर दी। किसान तो चौपट कर दिए इस सरकार ने। यही तो जुमले हैं इनके, यही तो झूठ है इनके, समझे ना। किसान की आय दुगनी नहीं करी, किसान कम डाउन कर दिया इन्होंने। तो अडानी अंबानी की आय 4 गुनी कर दी। 4 गुनी कर दी। पर वो कह रहे पेमेंट तो दिलवाने गन्ने का ना किसने दिया गन्ने का पेमेंट? जी कह रहे हैं हर जगह जाकर। सुरेश राणा का हुआ हो।